ये काम करके तो दिखाएं। किसान चारों तरफ जो है उग्र हैं कि हमारा पैसा जो है हमको देना चाहिए, तो एलएलआर में भेज दिए, तो पहले काम तो करके दिखाएं। जो कही जा रही है बार बार ये बात तो गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। किसानों के साथ बैठक हुई है, किसानों के साथ वार्ता में सहमति हो गई, ऐसा एकदम बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो लोग भी इस बात पर सहमत है कि बिना मुआवजा और हमारी मांगों का समाधान हुए बिना हम अपनी जमीन पर काम नहीं होने देंगे। और ये हमारा मुद्दा आज भी है और हम इसके लिए रोज हम अपना दे भी रहे हैं कि अगर इन मांगों पर तुरंत इस पर समाधान नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे इसका मेन कार्य को भी बाधित करने के लिए काम लगेगा। 1320 मेगावाट के चौसा पावर प्लांट में संकट का बादल छटने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी के महीने में 11 तारीख की सुबह जिस प्रकार से ये चौसा का पावर प्लांट धू धू कर जला, उसको पूरे देश ने अपनी नंगी आंखों से देखा था। वजह ये थे कि किसान आंदोलन उग्र हो गया और उसके बाद किसानों ने इस चौसा पावर प्लांट को आग लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंदोलन जारी है और इस बार जो नया नोटिफिकेशन चौसा पावर प्लांट के अधिकारियों ने जारी किया है, उसके बाद किसान पुनः उग्र हो चुके हैं और सड़कों पर आकर मूरा बाबा जी जो जगह है वहां पर बैठकर आंदोलन को नई धार देने में लगे हुए हैं। यहाँ किसान हैं जो उनसे हम बात करेंगे कि ये क्यों यहाँ पर बैठे हैं फिर से, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार चर्चा हो रही थी कि किसानों और एसजेवीएन के बीच में सामंजस्य बैठ रहा है, लेकिन अब जो दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है उसमें ये है कि किसान अब फिर से आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। और ये सामने किसान, अच्छा एक चीज बताइए हमें सर कि आप लोग का आंदोलन तो उसके बाद करीब समाप्त हो चुका था, शायद मांगे एलएलआर में आप जा चुके थे, आखिर वजह क्या है कि फिर आपसे जी नहीं, ये सारी गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया को तत्पर हो करके सही चीजों को देखना पड़ेगा और उसको सही चीजों को दिखाना पड़ेगा। हकीकत ये है कि किसानों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। उसकी जो तमाम मांगे हैं वो सबको पता है, सर्वविदित है। हम लोग को सूझी उसे लेकर के उसी आंदोलन को लेकर बैठे हैं और आंदोलन का अभी आज मूड में नहीं है, बल्कि हमारा अनवरत है ये आंदोलन चल रहा है। और जब तक हमारी मांगे राज्य सरकार के स्तर से हो या जहां से भी हो, अगर वो नहीं मान ली जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और रही एलएआर में जाने की बात, एलएआर में हम नहीं गए हैं। एलएआर में प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त करते हुए वो हमारे मैटर को एलएआर में भेज दिया है। तो हमारा कहना है कि एलएआर जब चला गया है तो एलएआर को फैसला आने दीजिए, उसके बाद आपको देखा जाएगा, बात किया जाएगा। अगर हमारे संतोष लायक अगर फैसला आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब तो काम लगाने की तैयारी कर रहा है एसजेवीएन, वो गलत कर रहा है। और जो कही जा रही है बार बार ये बात तो गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। किसानों के साथ बैठक हुई है, किसानों के साथ वार्ता में सहमति हो गई, ऐसा एकदम बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वहां पर जो बैठक हुई उसमें जो 2 बार का, उसमें किसान बहुत ही कम थे। यानी कि अगर उसमें से देखा जाए तो जितने लोग बैठे थे उससे 5 या 5, 6, 7 यही किसान होंगे। और उन किसानों को भी कहीं ना कहीं बरगला करके वहां पर भेजा गया है और गए भी हैं। तो ये कोई सहमत नहीं हुआ है कि हाँ हम हमारी जमीन बिना मुआवजा दिए आप काम लगा लिए। हम लोग की आपस में भी बात हुई है, उनके जो किसान अंदर गए थे उनसे भी बात हुई है हमारी। वो लोग भी इस बात पर सहमत है कि बिना मुआवजा और हमारी मांगों का समाधान हुए बिना हम अपनी जमीन पर काम नहीं होने देंगे। और ये हमारा मुद्दा आज भी है और हम इसके लिए रोज हम अपना दे भी रहे हैं कि अगर इन मांगों पर तुरंत इस पर समाधान नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे इसका मेन कार्य को भी बाधित करने के लिए काम लगेगा। मेन कार्य बाधित। यहाँ पर एक और किसान है चूंकि इनके यहाँ इन पर सीधा आरोप था कि 11 तारीख को यही लोग शामिल थे जो चौसा पावर प्लांट में आग लगाए, तो उसके बाद कई प्रकार से पुलिस की लाठीचार्ज भी इन्हीं घर में हुई थी। सर बताइए, आप फिर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अब क्या अभी बात मानी नहीं गई है? बात हमारी भी कहाँ मानी गई। हमारा जब कोई न्याय ही नहीं मिल रहा है सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, और हम लोगों की मांग है कि उचित मुआवजा हमको मिले, वो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और बरगलाया जा रहा है किसानों को कि हम ये एलएलआर में तो हम लोग गए नहीं, प्रशासन के लोग गए हैं या चाहे कंपनी वाले गए हैं। तो हमारा क्या, हमारा जब मांग वो नहीं देंगे, हम उचित मांग के लिए बैठे हुए हैं तो हम धरना तो करबे करेंगे इसमें और आगे कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। अभी जो घटना हुई सारे लोग जानते हैं। तो जब किसानों की जो मांग है वो पूरा नहीं करेंगे तो किस तरह से हम लोग धरना समाप्त करें, अपनी मांग को छोड़कर बैठे, यही हमारा सोच। एक और किसान है, जरा आप सर बताइए कितना दिन तक चलेगा आपका धरना, आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बात? नहीं बनने का कारण तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, लेकिन बता देता हूं मैं कि ये लोग जो पहले 1058 एकड़ जो अधिग्रहण हुआ है
तो 1058 एकड़ वाला अधिग्रहण में भी प्रशासन और कंपनी के लोग मिल करके घपला किए हैं, जो लगभग 36 लाख रुपए एकड़ बनता था, जिसको किसानों को सिर्फ 28,32,000 रुपया एकड़ के हिसाब से भुगतान हुआ। तो पहला तो मामला वो है। और उसके बाद ये सारी चीजें जब उजागर हुई कि कंपनी जो है इस तरह का घपला किया है, कंपनी की जो वार्षिक पत्रिका होती है, वो पत्रिका में कंपनी के द्वारा ही दर्शाया गया कि 1058 एकड़ के बदले में हमने किसानों को इतना पैसा दिया, तो जो एकदम बिल्कुल भ्रामक चीज था। तो सारा चीज जानकारी के बाद जब लड़ना शुरू किया हम लोग, अब वर्तमान में जो नोटिस दिया गया रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन के लिए, इसमें भी आज 10 साल के बाद, जबकि 10-11 के रेट से 2010-11 के रेट से वो बनाया था थी जो है पैसा देने के लिए एमवीआर, और वो जो है 13-14 में जो हुआ तो 13-14 के हिसाब से भी नहीं दिया, जबकि भुगतान 14-16 में हुआ। तो क्या स्थिति अभी आप लोग? अभी जो है वर्तमान में जो जमीन जा रहा है, इसका बाजार मूल्य के 4 गुना दर बढ़ा करके देना है। जब तक कि पैसा देते नहीं है आपका 4 गुना बढ़ा करके रेलवे कॉरिडोर पाइपलाइन सब में, तब तक किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने जा रहे हैं। आए मीडिया को झूठ बुला करके एगो बयान दे देते हैं कि हम 2 दिन में काम चालू करेंगे, 3 दिन में काम चालू करेंगे। किसानों के साथ अंतिम वार्ता हो गई है, किसी किसान के साथ वार्ता नहीं हुई है। अन्य लोगों को बैठा करके झूठो एगो खाना पूर्ति करके बोलते हैं कि हमने अंतिम जो है प्रेस वार्ता आए थी, जो है अब किसानों के साथ बातचीत थी, 2 दिन में काम लगेगा। ये काम करके तो दिखाएं। किसान चारों तरफ जो है उग्र हैं कि हमारा पैसा जो है हमको देना चाहिए, तो एलएलआर में भेज दिए, तो पहले काम तो करके दिखाएं। ये किसान प्रभावित किसान खेतीहर मजदूर मोर्चा है, जो अपने मोर्चे पर डटा हुआ है, और उसकी सीधी मांग यही है कि रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत अगर आप करेंगे, साथ ही वाटर पाइपलाइन के भूमि अधिग्रहण की शुरुआत करेंगे, तो हम फिर उसी आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। और हमारी मांग अगर नहीं मानी गई, जो पुरानी मांगे हैं, तो काम नहीं होगा। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।